सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कामधेनु वेंचर्स लिमिटेड को लेकर। जैसा कि आप लोग देखोगे, कामधेनु वेंचर्स में हमें पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में जो शेयर है वो 50% के करीब टूटते हुए नजर आया है। बिग फॉल शेयर में हुआ 60 रुपये के भाव के आसपास स्टॉक था और वहाँ से आप लोग देखोगे 2 दिन तो लगातार 20% के इसमें सर्किट लगे, ठीक है। और कौन से लोअर सर्किट 20% के 2 दिन। और अब आप लोग देखोगे भी यहाँ पर जो एक्सचेंजेस है, इन्होंने जो सर्किट फिल्टर है वो चेंज कर दिया इसका। अब 20% के बजाय 10% इसका जो ना भी सर्किट फिल्टर कर दिया है, यानी कि अब शेयर 20% के बजाय 10% ही हमें जो ना भी अप डाउन करते हुए नजर आ सकता है। और इस सिचुएशन में देखो भी आपके तो कोई चांस ही नहीं है। आज भी स्टॉक सीधा 10% के लोअर सर्किट में हमें देखने को मिला है। तो जहां से स्टॉक चलना स्टार्ट किया था 1-2% की तेजी से दिखाई थी नॉन स्टॉप, 1 महीने के करीब आपने देखा होगा। बिग गेम चला इसके अंदर और उस गेम के अंदर बहुत से निवेशक ट्रैप हुए, हाई प्राइस से खरीदे वो फंसे। लेकिन जिन्होंने 33 रुपये 30 रुपये इस भाव में खरीदा उन्हें देखो भी उसका प्रॉफिट जरूर चला गया सारा का सारा, लेकिन अभी कैपिटल बचा हुआ है। अब ये देखो भी बहुत से निवेशकों के कमेंट एक ही आ रहे हैं कि तेजी कब बनेगी। भाई इसके ऊपर कुछ भी नहीं कह सकते कि कब स्टॉक में तेजी बनने वाली है, ठीक है। क्या पता कल स्टॉक में तेजी बन जाए, क्या पता आज ही स्टॉक में जो ना भी मोमेंटम चेंज हो जाए, आज ही स्टॉक में बायर्स आ जाए, तो कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए इस बड़ी गिरावट के अंदर अगर आप लोग फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हो तो भी ऐसी स्मॉल कैप कंपनी के अंदर जहाँ पर इतना बड़ा गेम चल रहा हो वहाँ पर अगर आपकी ये सोच है तो भी मैं कुछ भी नहीं कह सकता इसके ऊपर, ठीक है। अभी भी देखोगे इंडस्ट्री पी से हाई है इसका, 79 पर आ गया इसका पी रेशो। 120-130 के आसपास पहुंचा हुआ था, 120 के ऊपर में। जो ये 2-3 दिन गिरावट हुई है ना, इसकी वजह से जो शेयर का पी है वो ऊपर से टूटा है, ठीक है। प्रॉफिट वगैरह तो आपने देख ही ली होगी, उसकी प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26% माइनस में है, ठीक है। और जो रिवेन्यू ग्रोथ है वो आप लोग 11% माइनस में है ईयर टू ईयर बेसिस। तो भाई पॉजिटिव क्या है इसके अंदर मुझे भी नहीं पता, जिसकी वजह से स्टॉक में ही तेजी बनी हो। तो यहाँ पर गेम तो चला है, गेम में तो सभी ट्रैप हुए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सभी ट्रैप हुए हैं। 58 रुपये के आसपास का जो इसका हाई था वहाँ से जो शेयर है वो 40% के करीब टूट चुका है और ये गिरावट नॉन स्टॉप बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि अब शेयर 10% के लोअर सर्किट दिखा सकता है। तो इसके अंदर 3-4 लोअर सर्किट 10% के आ सकते हैं, 10% के सर्किट रहेंगे, ठीक है। 3-4 उसके बाद जो 5% पर भी आ जाएगा ये। तो आगे देखते हैं भाई किस प्रकार का क्या माहौल बनता है, सपोर्ट वगैरह कहाँ पर क्या बन रहा है। तो देखो भाई ये हाई वॉल्यूम स्टॉक में आई, ठीक है। ये देख सकते हो वॉल्यूम इंक्रीज हुई, स्टॉक तो आहिस्ता आहिस्ता करके किस प्रकार से पंप हुआ, एक झटके में जो ना भी डंप हो गया, एक झटके में, ठीक, ऊपर से टूट गया। तो अभी जो पब्लिक है जिन्होंने हाई प्राइस से खरीदा वो तो बहुत कसूता फंस गया भाई इसके अंदर, ठीक है। निकाल भी नहीं सकता और यहाँ पर ये इस शेयर को देख भी नहीं सकता, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं भाई आखिरकार आगे कैसे क्या माहौल बन सकता है, सपोर्ट वगैरह क्या है इसके। और अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है हाई प्राइस से तो देखो भी अब तो प्रे करो भगवान से कि निकलने का मौका मिले और इन शेयरों से निकल कर कोई अच्छी कंपनी में पैसा लगाने के बारे में सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई कामधेनु वेंचर्स का क्या ही बोले भाई। अभी आप लोग देखो किस प्रकार से जो शेयर है वो नॉन स्टॉप टूटा है, हर दिन लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट। ये 3 आपको लोअर सर्किट ही स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं भाई, 20% और आज 10%, ठीक है। सपोर्ट था इसका लगभग देखो भाई जिस भाव से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया उसके भी नीचे में चला गया अब तो ये, ठीक है। यहाँ पर देखोगे ये सपोर्ट था आई थिंक लगभग 35 रुपये के आसपास, इसको भी नीचे में इसने काट दिया है। और यहाँ पर जो अगला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है इस भाव के आसपास जो कि 30 का रहेगा। तो 30 पर सपोर्ट अगर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज भाई गिरावट तो हो ही रही है और क्या ही बोले इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक को, 30 के आसपास डटना चाहिए। अदरवाइज सेलिंग प्रेशर अगर इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो स्टॉक को 20 रुपये तक भी आने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग यहाँ से बेच पाओ निकल पाओ तो इसके लिए आप लोगों को जो अपना सेलिंग प्रेशर यहाँ पर डाल रखा है, आपने जो भी सेलिंग ऑर्डर लगा रखे हैं उन्हें हटाने पड़ेंगे भाई। और आप लोग जब तक इसके अंदर ये सेलिंग ऑर्डर नहीं हटेंगे अभी तब तक तेजी का नामो निशान नहीं है और नहीं आप लोग बेच सकते हो क्योंकि कोई बायर है ही नहीं है भाई। कौन इतनी बड़ी गिरावट में खरीदेगा, कौन हाथ लगाएगा, ठीक है। छोटे निवेशक तो हाथ लगाने से रहे और बड़े प्लेयर है वही इसको घुमा सकते, वही यहाँ पर जो अभी खरीदारी करेंगे नीचे के भाव में। तो इसलिए थोड़ा सावधान रहिए भाई। और जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं इससे अच्छी बेस्ट कंपनी है क्या बोलते हैं पैंट सेक्टर में, ठीक है। पैंट से रिलेटेड आप लोग देखोगे नेरोलैक है,
ठीक है। उसके साथ साथ आप लोग देखोगे जो क्या बोलते हैं हमारी एक और कंपनी ना, इंडिगो पेंट हो गया, ठीक है, एशियन पेंट्स हो गया, तो वहाँ पर ट्राई करो। ऐसी सिचुएशंस में तो फंसने से अच्छा है उस बड़े शेयरों में पैसा लगा लो भाई। पैसा बनने की तो उम्मीद है, अगर बनेगा नहीं तो खुएगा भी नहीं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में तो अभी देखोगे क्या हाल हो गया, 2-3 दिन में बर्बाद कर दिया शेयर ने। जिसने हाई प्राइस से खरीदा वो तो भाई देखो 50% चला गया उसका तो। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक से बचो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।